गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ बेहतर हैं, कुछ नहीं। अल्लाह ताला से दुआ है आप सब ठीक ठाक हों, खुश हों और समीना डेली लाइफ व्लॉग पे समीना को देख रहे हों। मैं तो हमेशा आपके लिए दुआ गो हूँ, प्लीज़ मेरे लिए भी दुआ कर दीजिएगा, मुझे भी सेहत और तंदुरुस्ती मिले। तो जी, आज मैं करने लगी थी स्किन केयर। मेरी स्किन की हो गई है बुरी हालत, स्किन हो गई है डैमेज, चेहरा हो गया है ख़राब, हालत हो गई है बिल्कुल ही फटीक्स और थकी हुई। और ये देख सकते हैं कैसे वीकनेस और फटीकनेस मेरे फेस पे आपको वाज़े दिख रही होगी। सो जी, कुछ डाइट की वजह से, कुछ वैसे ही है। मैं लगी थी थोड़ी सी स्किन केयर करने, सोचा आप सबसे भी शेयर कर लूँ। तो जी, हमारी तो सुबह हो चुकी है। आप बता दें सुबह हो चुकी है और आप क्या कर रहे हैं? क्या आपने मेरा लास्ट व्लॉग देखा, कल वाला देखा, परसों वाला देखा? नहीं देखा तो प्लीज़ देख लीजिए जाके। और जी, ये देख सकते हैं आप, सर्दी के सामान तो हो रही है बाय बाय। जर्सियाँ कोटियाँ उतर गई हैं, जैकेटें उतर गई हैं, कैप भी उतर गई, स्टॉलर भी उतर गए हैं और हर चीज़ हमने कर दिया ख़त्म। मैं कमरे से लेने आई थी सामान, कमरा मैंने साफ करके अच्छे से सेट कर दिया है। इसीलिए ना तो मेरे बालों में आपको कंघी नज़र आएगी फिलहाल और ना ही लिपस्टिक। हाँ, लिपस्टिक तो लगा लेती हूँ, लिपस्टिक के बिना तो इंसान कुछ भी नहीं लगता। ऐसे वही लगाऊंगी। किसको समझ आया? पंजाबी सॉन्ग है, फॉलो करें। नहीं आएगा, कम लोगों को समझ आएगा। चलिए जी, अब कर लेते हैं हम अपना लंडा पट्ठा कट्ठा। ये देख सकते हैं आप, ये मेरा लंडा पट्ठा कट्ठा करके मैंने ड्रॉ में रखा हुआ है, भरा हुआ है ड्रॉ मैंने। और ये मेरा सारा ब्यूटी कॉस्मेटिक सारा यहाँ पे ठूसा हुआ है मैंने। और जी, यहाँ से ले लेते हैं सामान। पर्पल कलर की फैन हूँ मैं और सामान निकालते हैं, बाहर लेके चलते हैं, बैठते हैं, शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, आप सबको दिखाते हैं। और वहाँ पे होंगी ब्यूटी की सारी बातें, सारी क्लियरेंसें, सारे लेने देने, लले पप्पे, सारी बातें वहाँ पे चल के करते हैं। ये देखें, मेरे टिंकल रेजर ख़त्म हुए थे, मंगवाए हैं। ब्लीच। चलें जी, अब चलते हैं बाहर, लेके चलते हैं इनको, करते हैं स्टार्ट। तो जी, आज सुबह जानू थोड़ा फ्री थे, उनका माइंड फ्री था। मेरे कपड़े पहने हुए देखे तो उन्होंने मुझे कहा कि ना क्या हुआ। मैंने कहा ये देखे मेरे कपड़े और ये मेरे सारे इंचेस लूज हो गए हैं। इंचेस लूज करने की वजह से मेरे कपड़े ऐसे हैं। तो जानू ने मुझसे प्रॉमिस किया है, मैं जब भी नए कपड़े लूँगी वो खुद मेरे टेलर के पास जाएंगे, उनसे बात करेंगे, मेरी सेटिंग कराएंगे और मेरे कपड़ों की जो बिल्कुल तरतीब है इसको ओके करा के देंगे। उन्होंने मुझसे वादा किया है। ऑफ कोर्स वो मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं तो वही ये काम करेंगे। हमारे घर में जो मुश्किल काम होते हैं वो मोहम्मद ही करते हैं। तो उन्होंने कहा है कि वो ये मेरा मसला प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व कर देंगे। चलें जी, मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि मेरे सारे कपड़े बिल्कुल बेकार हो गए, खुले हो गए हैं। और फिलहाल शॉपिंग की कोई हमारी तैयारी नहीं है। आप सब बता दें, ईद की शॉपिंग की है कि नहीं, तैयारियाँ की हैं कि नहीं, क्या कर रहे हैं और क्या नहीं, बता दीजिएगा। हमारा तो फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा, बल्कि हम सोच रहे थे कि डॉक्टर को विज़िट किया जाए। आपकी समीना की तबीयत बेहतर नहीं है और सबसे ज़्यादा मुझे जिस डॉक्टर के पास जाने से डर लगता है वो है कार्डियोलॉजिस्ट। पता नहीं क्यों मुझे बहुत खौफ आता है, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा कि आप शायद मेरी बात पे यकीन भी ना करें। चलेंगे, ये देख लें, मैं सज धज के बैठ गई हूँ यहाँ पे। और अब हम कर लेते हैं, ये मेरे इधर से ना बाल निकलते हैं बाहर, ये वाले, ये जो कट किए हुए हैं इनको यहाँ मैं कर देती हूँ। कैसे बच्चों वाला लग रहा है फेस करके इस तरह से। और अब हम स्टार्ट कर लेते हैं, थोड़ी सी स्किन प्रेप कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है सर्दी की वजह से और बीमारी की वजह से। चलिए जी, पहले मैं थोड़ी सी मिक्सिंग कर लेती हूँ। अच्छा, सबसे पहले टिंकल रेजर में, टिंकल रेजर बाद में करना होता है, सबसे पहले आपको क्लीन अप करना होता है, जिसमें आप क्लिनजिंग कर सकते हैं, स्क्रबिंग कर सकते हैं, स्किन पॉलिश कर सकते हैं, स्किन ब्लीच कर सकते हैं। जो आपको सूट करता है, पसंद करता है, आप करते हैं, जिससे आपकी स्किन डैमेज नहीं होती है, स्किन का जो है वो बैरियर ख़राब नहीं होता। आप वो चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। हर किसी को अलग अलग चीज़ें सूट करती हैं। किसी को 15,000 वाली चीज़ भी सूट नहीं करती, बट 500 वाली कर जाती है। सो मैं अपने हिसाब से तैयार कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको।
ये देखिए जी, ये 4 से 5 चीज़ें हैं, इनको मिक्स कर लेती हूँ। मेरे पास कोई इतने अच्छे स्पेशल हाइड्रा फेशियल मशीन और अच्छे सैलून पार्लर स्पास और कुछ भी नहीं है। मैं इसी तरह घर पे ही गुजारा करती हूँ, आपको पता है। और किसी ने मैसेज किया था कि आप लोग रहीम यार खान में रहते हैं, वहाँ पे आप मिल सकती हैं। तो नहीं जी, हम रहीम यार खान में नहीं रहते। हम रहीम यार खान के आगे सिटी है सादकाबाद। सादकाबाद से आगे आता है बॉर्डर सिंध पंजाब का। हम उस साइड पे रहते हैं, यानी कि हम सिंध में रहते हैं, हम पंजाब में नहीं रहते। सो मैं पंजाब आती होती हूँ रहीम यार खान सादकाबाद शॉपिंग के लिए, विज़िट के लिए, दवाइयों के लिए और कुछ ज़रूरी काम हो तो उसके लिए हम आते रहते हैं। और रही बात मिलने की, तो शायद मेरी फैमिली मुझे इस बात में सपोर्ट ना करे। व्लॉगिंग की बड़ी मुश्किल से इजाज़त मिली है। चलिए जी, लगा लेते हैं स्किन पे, देखते हैं थोबड़े की क्या हालत होती है। खुद से ही क्लिनजिंग कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है वो यूज़ कर लेंगे टिंकल रेज़र। थोड़ा हुलिया दुरुस्त हो जाएगा, हुलिया बिल्कुल ख़राब हो गया है। मैंने घर में ही चीज़ें लेके रखी होती हैं। लास्ट टाइम मैं रहीम गई थी तब मैं वहाँ से लाई थी, और रहीम गए को भी मुझे काफ़ी टाइम हो गया है। बीच में मैं बीमार हो गई थी, मेरे शक्कर के राउंड होते रहते हैं। तो जी रहीम खान से शक्कर से अगर कोई हमें देख रहा हो तो अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट का पता बता दीजिएगा, जो बहुत अच्छे और सीनियर हों। पहले मेरा ट्रीटमेंट तो सरकारी हुआ है, अब कोई प्राइवेट अच्छा सा डॉक्टर हो, कार्डियोलॉजिस्ट हो, जो मेरे मसले, मेरे मुद्दे, मेरी परेशानियों को समझे। क्या ही बात है ज़मीना तुम्हारी। आज मैंने कहा खुद को 10 मिनट दे लेती हूँ। घर का काम किया, नाश्ता वाश्ता बनाया है, जान को निकाला है, दवाइयाँ खाई हैं, नाश्ता किया है, घर के बाकी ज़रूरी काम निपटाए हैं। आज झाड़ू सफाई नहीं था, झाड़ू सफाई वाले लड़के को बुलाएंगे, मुझसे इतना काम हो नहीं रहा। और पता नहीं क्यों मेरा ये थोड़ा सा ना मसल्स इशू आ रहे हैं। मसल्स भी हो सकता है और मोहरा भी हो सकता है, पट्ठा भी कह सकते हैं इसको। तो ये थोड़ा सा ना ऐसे खिंचाव पड़ा है, बाजू में ऐसे हो रही है नमनेस से, ऐसे सुन हो रहे हैं। तो डॉक्टर को विज़िट करना पड़ेगा और बहुत टाइम लगता है भाई, बहुत दूर है सखर, 2-3 घंटे लग जाते हैं आराम से। रहीम खान में भी 2-3 घंटे लग जाते हैं। इससे मुंह की ना सारी मोटी मोटी मैल उतर जाती है, और मैं बहुत कम टाइम लगाती हूँ ऐसे टाइम देख के, यानी कि 8-10 मिनट मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं। चलें जी, अब इसको उतारती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो जी इसमें मैंने इस तरह के मटेरियल डाले होते हैं जिनको मैं बाद में मसाज भी कर सकूं और मेरी स्किन पे कोई रैशेस भी ना दे, इसलिए मैंने सिर्फ इसे 8 से 10 मिनट लगाया है। और उसके बाद मैं अब इसका करूँगी हल्का हल्का मसाज पानी लगा के। इस तरह से सारी मैल, मिट्टी, चिकनाई, ऑयल बिल्कुल परे हो जाता है। चलिए, जितने का आपको नीड हो आप इसका मसाज कर लें। मुझे जितनी थी मैंने उतनी कर ली है। अब मैं इसको हटा देती हूँ। हाँ, इतनी गंदी स्मेल आ रही है मिट्टी की फेस से, आप यकीन नहीं करेंगे।
चलिए जी, इसे मैं पूरा साफ करके क्लीन करके फिर उसके बाद टिंकल रेजर से लाती हूँ। कोकोनट ऑयल भर भर के, एक तो जल्द खराब नहीं होती, दूसरा ड्राइनेस नहीं आती, पपड़ियाँ नहीं बनती जल्द पे, और टिंकल रेजर फिर भी अच्छे से जाता है। एलोवेरा जेल से भी ज़्यादा मुझे ये सूट करता है, मैं तो यही यूज़ कर लेती हूँ। आपको जो करता है आप वो यूज़ कर लें। कुछ लोग एलोवेरा जेल यूज़ करते हैं, मैं नहीं करती। ओए होए, भाई शाइन दिखना है तो ये सब तो करना पड़ेगा, नहीं तो वैसे तो दिख ही रहे होंगे ना जैसे मैं दिख रही हूँ। मुझे तो ये हल्का हल्का मर्दाना हार्मोन बिल्कुल पसंद नहीं। ये देखें, ये बड़े बाल थे ये भी आ गए, ये देखें। मुझे तो ये हल्का हल्का औरतों का मर्दाना होना बिल्कुल पसंद नहीं है। टिंकल रेजर कर लिया है कंप्लीट, अब बन रही है ब्लीच। सूदिंग लोशन वाला। अब शुरू कर लेते हैं ब्लीच। हमारा तो कर करके काम, मांझ के भांडे धो के, देचकियाँ कर करके, बाल्टियाँ आटों वाली साफ के राशन, हमारे तो हाथों पैरों की बुरी हालत हो जाती है। और जिनकी बॉडी बिल्कुल मशीनी ट्रीटमेंट, मशीनी चीज़ें यूज़ करते हैं, वो लोग तो ब्लीच को नहीं सह पाते। हम लोग तो लगा लेते हैं, हमारी बॉडी बर्दाश्त करती है। तो जिनकी बॉडी बर्दाश्त करती है, बराए मेहरबानी मेरी बहनें वही लगाएं, और एक आधा दिन थोड़ी आग से परहेज़ कर लें। और क्या, मॉइस्चराइज़र का डेली यूज़ करें। मॉइस्चराइज़र की जगह पे अगर आप वेज़लिन और कोकोनट का इस्तेमाल करेंगे, इस ऑसम रिजल्ट। हमने भी यही यूज़ किया है, हमें भी यही सूट करता है। ये देखें, इससे ज़्यादा बाजुओं के बाल बुरे लगते हैं, लेज़र करा रहे हैं, लेज़र के पैसे नहीं, टिंकल रेजर कर लें, टिंकल रेजर के पैसे नहीं है तो कोई अच्छी सी व्हीट क्रीम यूज़ कर लें। अच्छी सी व्हीट क्रीम भी आपको सूट नहीं करती है तो आप फिर रेजर का इस्तेमाल कर सकती हैं। अच्छे लेडीज़ रेजर मौजूद हैं। बस किसी तरह आपने ये मर्दाना हरकत हटानी है अपने बाजुओं से, अगर नहीं अच्छी लगती तो। और अगर जेनेटिक ही आपके बाजुओं पे बाल नहीं है तो फिर तो बड़े मज़े हैं ना आपके, हमारे तो नहीं है, हमें तो बहुत है। ये देख लें, फिर मैंने मिक्स करके अच्छी तरह दोनों हाथों पे, बाजुओं पे और पैरों पे लगा दी है। और अब मैं लगा के इसे 15 मिनट वेट करूंगी, उसके बाद मैं इसको वॉश कर दूंगी। सोचा आप सबको ये सीन दिखा दूं। और अभी मैंने पैरों की क्लीनिंग करनी थी जो कि मैं इस व्लॉग में कवर नहीं कर पाई, वो नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। जुड़े रहिएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज़।